हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। तो देखिए, विवियन तो भाई चाहत के पीछे पागल ही हो गया है। सुबह से चाहत चाहत कर रहा है गाइस। इसने सुबह से चाहत के अलावा मुझे लग रहा है किसी के बारे में बात ही नहीं की है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। एक्चुअली बिग बॉस को भी एक काम कर देना चाहिए, वीकेंड के वार पर इसकी कुछ क्लिप्स काट के दिखा देनी चाहिए सब कंटेस्टेंट के साथ, क्योंकि जिसके साथ भी ये बैठता है सिर्फ चाहत 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 ने ये कर दिया, चाहत ने वो कर दिया। चाहत को मुझसे फुटेज चाहिए कम से कम। बिग बॉस प्लीज़ एक हेल्प कर दो, ये क्लिप बना के इसको दिखा दो, ये चाहत चाहत करना बंद कर देगा। जी हाँ, अब तो कंटेस्टेंट भी इरिटेट होने लगे। यामिनी खुद इरिटेट हो गई। यामिनी चाहत के साथ बैठती है, आप देखते ही हैं, काफ़ी डिस्कशन करती है वो, तो दोनों कॉर्डियल हैं, ठीक ठाक बात होती है। यामिनी कह भी रही होती है कि मेरे से तो काफ़ी स्वीट है, मेरे से तो बहुत अच्छे से बात करती है। तो कहता है आपसे खतरा नहीं लग रहा होगा ना उसको। भाई चलिए बताते हैं पूरी बात। और पता है बिग बॉस भी ऐसे हैं, लाइव में भी पहले इन दोनों को बात करते दिखा रहे थे, फिर चाहत के ऊपर फोकस करके दिखाते हैं कि चाहत की बात कर रहा है ये, और फिर फ्रेम इस तरह से दिखाते हैं कि वो सामने बैठी एप्पल खा रही है और मज़े कर रही है और ये चाहत चाहत कर रहा है। उधर चाहत एक बार भी किसी कन्वर्सेशन में इसका नाम नहीं लेती है। कहीं मस्ती मजाक हो गया, वो फार्ट वाला हुआ था किस्सा, तो उसने एक दिन मस्ती मजाक कर ली, उसका भी यहाँ इशू बना रहा है भाई। जी हाँ, पहले तो शिल्पा से बात कर रहा होता है, शिल्पा का दोगलापन देख लो। वो जो झगड़ा वगड़ा हुआ ना, तो ये आके पूछता है कि जब आपकी ड्यूटी थी, शिल्पा से कहता है विवियन, तो आपने खाना क्यों नहीं बनाया। कह रही है मैं और चाहत वहाँ बैठे थे तो हमने डिसाइड किया था कि सूप बनाएंगे। हाँ, हालांकि वो ना अब नकार देगी, वो अब नहीं मानेगी, लेकिन तब उसने कहा था। तो विवियन कहता है अगर चाहत किसी कन्वर्सेशन में आ जाए ना, तभी से कैमरा हटा दिया था बिग बॉस ने। शिल्पा को भी पता है कि चाहत पे डाल दे विवियन के सामने, विवियन तो खुद ही मतलब चाहत के पीछे पड़ा रहता है, बकवास करता रहता है। फिर यहाँ ईडन से आके बात करने लगा, कहता है ना तो उधर से कोई उसका दोस्त है ना इधर से कोई दोस्त है, ग्रुप बता रहा होता है, बीच में लटकी हुई है। अब कुछ तो ऐसा होगा ना कि कोई भी उसका दोस्त नहीं बन रहा है। फिर कहता है हो सकता है वो उसका गेम प्लानों के बीच में लटकी रहे, कभी किसी कंधे के सहारे कभी किसी कंधे के सहारे आगे बढ़ती रहे। लेकिन दर्शक जानते हैं, वो देख रहे हैं कि जो जेन्युइन होता है उसी को पसंद करते हैं। भाई जितना फैंडम, जितने फैंस चाहत ने इस बिग बॉस से कमाए हैं ना, किसी और कंटेस्टेंट ने नहीं कमाए हैं। आपका फैन बेस है बहुत बड़ा है, वो पहले से है। करणवीर का है, वो पहले से है। लेकिन जो व्यूवर्स कमा रही है ना, मतलब जो बिग बॉस देखते हैं, बिग बॉस के फ़ैन हैं, उनमें से मैं बता दूं बहुत सारे चाहत को पसंद कर रहे हैं। चाहत ने वो फैंस बनाए हैं। फिर कहता है मेरे पीछे पड़ी रहती है। वो किस्सा हुआ था ना फार्ट वाला, तो करणवीर भी कह रहा था कि इस चीज़ पे वो तुझे नॉमिनेट कर देगी। अरे वो भाई मजाक कर रहा था, तुझे मजाक समझ नहीं आता। कहता है उसके पीछे उसने पूरी सभा बैठाई, फिल्म बैठाई, मेरा मजाक उड़ाया। तो इसने बताया भी नहीं था, तूने खुद जाके करणवीर को बता दिया कि कहीं ये ना बता दे और तेरा मजाक बने। कहता है मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। वो कहती है कि नहीं नहीं, अब तो अलग ही रहती है, तुमसे दूर दूर रहती है। हो भी कितनी साल की होगी ये, मासूम सी तो है, छोटी सी है, छोटू सी 20-22 साल की। तो कहता है हाँ 20s में ही होगी। कहता है मेरा और दिग्विजय का झगड़ा हुआ था, इसका क्या काम था बीच में। भाई चाहत का किसी से भी हो, तू तो बिल्कुल आके बीच में कूद जाता है, उसका काम क्यों नहीं था। फिर कहता है पूरे घर में मेरे पीछे पीछे घूमी थी। वो भी पता है चुप हो जाती है, कुछ कह ही नहीं रही होती। एक्चुअली विवियन के सामने चाहत का स्टैंड कोई इसलिए नहीं लेता, पहली बात तो उसे कोई इतना अच्छा दोस्त नहीं समझता। दूसरी बात यह है कि सबको पता है कि फिर ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, क्या फ़ायदा किसी को अपने पीछे लगाने का दूसरे की वजह से।